जन्म कुंडली का 5वां भाव जो होता है बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है। इसी भाव से व्यक्ति की मनः स्थिति देखी जाती है। शिक्षा का भी यही भाव है, एकाग्रता का भी यही भाव है। डिप्रेशन व्यक्ति को कितना होगा इसी भाव से देखेंगे। ओवर थिंकिंग के इश्यूज भी इसी भाव से देखे जाते हैं। कौन सा मंत्र व्यक्ति को लाभ पहुंचाया जा सकता है इसी भाव से देखा जा सकता है। आइसोलेशन, एकाकीपन की यदि हम बात करें, कितना व्यक्ति अपने में ही रहेगा, एकांत प्रिय होगा, या फिर स्थिति परिस्थिति के वश व्यक्ति को एकांत में रहना पड़ेगा, पंचम भाव से ही देखा एवं समझा जाता है। इसलिए पंचम भाव कह सकते हैं 12 भावों में बहुत महत्वपूर्ण भाव की भूमिका निभाता है। आप लोगों के साथ आपको तनाव जल्दी आ जाता हो, एंजाइटी के इश्यूज आपके साथ हो, ओवर थिंकिंग के इश्यूज आपके साथ हो, कंफ्यूजन की स्थितियां आपके साथ हो, या फिर आप कोई निर्णय ना ले पाते हो, ये स्थिति बहुत लोगों के साथ रहती है। तो ऐसे में आपको पंचम भाव में यदि स्वामी अगर नीच का हो गया है तो ये सब चैलेंजेस जो हमने जो गिनाए वो ज्यादा मात्रा में आप फेस कर सकते हैं। आपको चाहिए कि पंचम भाव के स्वामी को आप पुष्ट करें, मंत्र के द्वारा, स्तुति के द्वारा, ध्यान इत्यादि के द्वारा। इसके अलावा भी आपको कुछ चीजें कर लेनी चाहिए जो आपको विशेष सहयोग देंगी। वह यह कि आपको मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। प्रतिदिन कम से कम नहीं तो आधे घंटे की वॉक करनी चाहिए। नेचर के बीच आपको निकलना चाहिए, इससे भी आपको लाभ होगा। कोई संगीत आपको निश्चित रूप से सुनना चाहिए, इससे भी लाभ होता देखा गया है। पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव है एवं इसी के दूषित एवं प्रभावित होने से जो इन सब चीजों को हमने आपको बताया, आगे की स्थिति होती है कि व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है। इसलिए पंचम भाव को बहुत महत्व देना चाहिए। आपकी कुंडली में या आपके साथ इस प्रकार के सिम्टम्स हैं, या आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी की स्थिति नीच की है, तो आपको इन सब उपायों को करना चाहिए। इनमें से कुछ एक उपाय भी करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। शुभकामनाएं। जय जय श्री राम।